मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने का, तेरे याद मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। धूप ये तो गंगा जल है, मैं पियो तो है शराब, पानी जैसा खून है मेरा और तेरा खून है गुलाब, जैसा खून है मेरा तेरा खून है गुलाब। भैया आप कब तक इस घर को बर्बाद करोगे? हमारे पिता ने ये घर खून पसीने से बनाया है और आप हर दिन इस घर को शराब की बोतल में डुबो रहे हो। आखिरकार आपको अपने बच्चों का ख्याल है भी या नहीं? ये मेरा जिंदगी है, इसे मैं जैसे जीऊं। तुम सबको लगता है ना कि मैं गलत हूँ, बिल्कुल नहीं गलत हूँ। अरे तुम क्या जानो, जो दर्द हम महसूस करते हैं ना सीमा, वो हम जानते हैं, तुम लोग नहीं समझ सकती हो, ये तुम लोग नहीं समझेगी। भाई मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दर्द का मोल, लेकिन इस घर के बच्चों का क्या, इस घर की हिम्मत का क्या? अगर तुम ऐसी दारू पियोगे तो इस घर के बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा तो तुम मुझे सिखागा कि क्या करना है या नहीं करना है से? हाँ बोलो, तुम सिखाएगा मुझे? भैया तुम्हें जो अच्छा लगता है अब वो करो। ठीक है तुम जाओ, मुझे जो अच्छा लगा तो करेंगे। भाभी आप भैया को समझाती क्यों नहीं हो? हर दिन जब वे शराब पीते हैं तो हमारे घर की नींव हिलती है और मैं नहीं चाहती कि हमारी गलती की वजह से इस घर की नींव टूटे। तो हर दिन शराब पीकर घर आने लगे हैं, इससे हमारे घर की हालत खराब होती जा रही है। उनके शराब पीकर आने से सब बच्चे डरते हैं, मैं भी डरती हूँ, आप भी डरती हो। आखिरकार ऐसे कब तक चलेगा भाभी, कब तक चलेगा? सीमा मैं भी चाहती हूँ कि वो सुधर जाएं, लेकिन क्या करें, दिन पर दिन और भी पीते जा रहे हैं वो। काश मैं उन्हें बुरी आदतों से बचा पाती। भाभी अभी भी समय है, भैया को समझाओ, नहीं तो घर के हालात और खराब हो जाएंगे और फिर पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचेगा। क्या करूँ मैं सीमा, क्या करूँ? अब तो मैं ज्यादा बोलती हूँ तो मेरे पे हाथ भी उठाने लगे हैं। ठीक है सीमा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगी उनको। तुम उबले लेकर आ जाओ खाने बनाने के लिए। ठीक है भाभी। अरे छोटे पढ़ता रहा, इसे कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरह से मैं टूटा हूँ ना, उस तरह से तू भी टूट जाएगा एक दिन, देख लेना तुम। भाई मैं तुम्हारी जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहूंगा और मैं ये भी देखना नहीं चाहूंगा कि घर बर्बाद हो। अब हमें तुमसे डर लगता है, तुम्हारी इन हरकतों से डरने लगे हम लोग। भाई अगर तुम सुधर गए ना तो हम लोगों को नई जिंदगी मिलेगी। अरे घर में कोई है क्या? हेलो सर, घर में कोई है क्या? अरे घर में कोई है क्या? अरे लालटेन जी का घर है क्या? हाँ लालटेन जी का ही घर है, क्या बात है? हाँ अरे मैं बैंक से आया हूँ,
मेरा नाम मिस्टर गुप्ता है। आपके लोन पर जो किस्त बकाया है उसका किस्त अभी जमा नहीं हुआ है, और अगर आज आपने किस्त जमा नहीं किया ना तो बैंक आप पर कानूनी कार्रवाई करेगा। ये आपको मैं समझा देता हूँ ठीक से। सर 1 मिनट। सर मुझे कुछ दिन का और मोहलत दीजिए, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगी। कुछ दिन और? वैसे मैं आपको याद दिला दूं, बैंक ने आपको बहुत समय दे चुका है। बैंक वालों के पास इतना समय नहीं है कि आपको बार बार पे समय देता रहे। अगर आपने 2 दिन के अंदर किस्त जमा ना करी ना तो बैंक आप पर कानूनी कार्रवाई करेगा। ये मैं आपको ठीक से समझा देता हूँ आज। और मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो जमीन और जायदाद है ना वो खतरे में आ सकती है मिस्टर लालटेन। देख लिए ना अपने शराब पीने का नतीजा, और जाके बैंक से कर्ज लो और खूब शराब पियो, और इससे भी मन न भरे ना तो हमको बेच दो, और तब शायद तुम्हारा कलेजा भर जाएगा। बस राधा, बस, और हमें जलील मत करो। बस राधा, मत करो। मैं जानता हूँ राधा, इस घर के बर्बाद करने में मेरा ही हाथ है। मैं मानता हूँ राधा, इस घर, इस परिवार को मैं ही गुनहगार हूँ। आज जो भी कुछ हो रहा है इस घर में मेरा ही कारण हो रहा है। भैया अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आप खुद को सुधार लो तो ये घर फिर से पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन भैया आपको खुद उठना होगा और खुद से लड़ना होगा। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, मुझसे बहुत बड़ा गलती हुआ है। मैं वादा करता हूँ बहन कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, न शराब के हाथ लगाऊंगा। मैं जानता हूँ कि मेरे कारण सब कुछ बर्बाद हो गया। माँ की मेहनत, पिता के सम्मान, बच्चों के भविष्य सभी हाथों से बर्बाद कर दिया। बहन मुझे माफ कर दो राधा, अब से हम दोबारा गलती ऐसा नहीं करूंगा। ठीक है जी, आपको देर से ही सही समझ तो आया ना। चलिए अंदर। चलो। भाभी क्या देख रही हो आप? लगता है भैया आप सुधर गए हैं। हाँ सीमा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा घर परिवार बिखरने से बच गया। हाँ भाभी।